65 साल का अनूप चंद्र अस्पताल के गेट के पास असहाय सा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू जम से गए थे। ऐसा लगता था कि उन आंसुओं का बांध कभी भी टूट पड़ेगा। उसकी पत्नी राजकुमारी जमीन पर लेटी अभी भी अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी। पिछले 3 घंटों से उसके लिए एक बेड की व्यवस्था में लगा था, लेकिन इस कोरोना के समय में अस्पताल में बेड मिलना बहुत ही कठिन था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी राजकुमारी को बचा लीजिए। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसे लगातार खांसी भी आ रही है और पिछले 3 घंटों से मैं उसके लिए बेड की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, लेकिन ना तो उसे अब तक बेड मिला डॉक्टर साहब, और न ही किसी डॉक्टर ने उसे देखा है। अरे भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि अस्पताल की कितनी बुरी हालत है। हर तरफ कोरोना के मरीज हैं। मुझे लगता है आपकी पत्नी को भी कोरोना ही है। अब ऐसे में हम भी क्या करें बताइए? लाचार हैं हम भी। हमारे भी तो 2 ही हाथ है ना, किस किस को हम देखें बताइए? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तड़प रही है। भगवान के लिए उसे एक बार देख लीजिए ना, एक ही बार बस। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ है वो अस्पताल के गेट के पास है डॉक्टर साहब। अनूप चंद्र डॉक्टर को लेकर गेट के पास पहुंचा। रामकुमारी, रामकुमारी, अरे देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। अरे अरे देखना, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। अनूप चंद्र की बात का रामकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो खुली आंखों से उसे देखती रही। डॉक्टर ने उसके सीने पर आला लगाया, फिर उसकी नब्ज को देखा। बाबा, ये अब जीवित नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अभी तो बेचारी यहाँ हमसे बात कर रही थी। हाँ, अरे उसको सांस लेने में भले ही दिक्कत हो रही थी। अरे आप ठीक से देख लीजिए ना डॉक्टर साहब, एक बार देख लीजिए डॉक्टर साहब, एक बार। बाबा, मैंने देख लिया, वो अब आपको छोड़कर जा चुकी है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अनूप चंद्र अपनी पत्नी की खुली आंखों में खुद को देखता रहा और उससे बातें करने की नाकाम कोशिश करता रहा। रामकुमारी, देखो ना, डॉक्टर कह रहा है कि तुम हमको छोड़कर चली गई हो। डॉक्टर साहब को कुछ नहीं पता है। चलो चलो बातें करो हमसे, हम नहीं जानते। और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे साथ हमको भुट्टा खाना है। कल शाम की ही तो बात है। अनूप चंद्र जब शाम को खेतों में काम करके लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आज दरवाजे पर नहीं बैठी हुई थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो शाम को घर लौटता तो रामकुमारी दरवाजे पर नहीं होती। अनूप चंद्र और रामकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उनका जवान बेटा 25 साल की उम्र में किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर ईश्वर के घर चला गया था। क्या बात है, रामकुमारी आज दरवाजे पर मेरा इंतजार नहीं कर रही है। उसके हाथों में कुछ भुट्टे थे। वो घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, रामकुमारी, अरे ओ रामकुमारी, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे ये देखो क्या लेकर आया हूँ मैं। वो अपने घर के अंदर गया तो देखा कि रामकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई है। उसने जैसे ही उसे देखा वो बिस्तर से उठने लगी। अरे आप कब आए? देखिए ना, आज मेरी आंख लगी तो खुली ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये देख, कल तेरा मन भुट्टा खाने का हो रहा था ना, आज मैं ले आया तेरे लिए। आप हाथ मुंह धोइए, मैं अभी भुट्टा सेक देती हूँ। रामकुमारी जैसे ही उठी उसे चक्कर सा आ गया। वो फिर से बिस्तर पर गिर गई। अनूप चंद्र भागकर उसके पास गया। अरे रामकुमारी, अरे क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, चक्कर सा आ गया जी। अनूप चंद्र ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा तो उसका सिर तो गर्म तवे की तरह जल रहा था। हे भगवान, अरे तुझे तो तेज बुखार है। एक काम कर, तू ले जा, मैं देखता हूँ घर में कोई दवा है कि नहीं। अरे दवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अनूप चंद्र ने घर में दवा ढूंढी, लेकिन उसे कोई दवा नहीं मिली। उसने रामकुमारी को कहा कि बाजार से ले आता हूँ दवाई, लेकिन रामकुमारी ने मना कर दिया। वो अपने पड़ोसी के पास भी गया, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। जब वो अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि रामकुमारी फिर से सो गई है। उसने पानी की ठंडी पट्टी उसके सिर पर रखना शुरू कर दिया। रामकुमारी की आंख खुल गई। मैंने आपको परेशान कर दिया ना? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? है परेशान कर दिया? अरे मैं भी तो कितनी बार बीमार पड़ा हूँ, बताओ। कभी तुमने मुझे ये तो नहीं कहा कि मैंने तुमको परेशान कर दिया है।
आपने कुछ खाया कि नहीं? तुम आराम करो रामकुमारी, मैं खा लूंगा। रामकुमारी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अनूप चंद्र उसके बगल में ही लेट गया, लेकिन रात को रामकुमारी की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसे जोर जोर से खांसी होने लगी। उसकी खांसी की आवाज से अनूप चंद्र की नींद खुल गई। उसने देखा कि रामकुमारी उठकर बैठी हुई है। वो जोर जोर से सांसें ले रही है। क्या हो रहा है रामकुमारी? कुछ दिक्कत हो रही है क्या तुम्हें? सांस सांस नहीं लिया जा रहा है जी मुझसे। ऐसा लगता है छाती में कुछ फंसा हुआ है। रुको, मैं पानी ले आता हूँ। रुको। आप कहीं मत जाइए ना, यहीं बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए मेरे पास। अच्छा, पानी पी लो पहले, फिर मैं बैठा रहूंगा, है? अनूप चंद्र पानी का गिलास लेकर आया। रामकुमारी ने किसी तरह 2 घूंट पानी पिया, फिर वो जोर जोर से सांस लेने लगी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही? मुझे क्या हो गया है? अरे रामकुमारी, तुम देखो, सोने की कोशिश करो, ठीक है? नींद आ जाएगी तो ठीक लगेगा। हाँ, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही। अचानक रामकुमारी की सांसें और भी तेज चलने लगी। उसने अनूप चंद्र को पकड़ लिया। बहुत दिक्कत हो रही है जी सांस लेने में। लगता है बिट्टू के पास जाने का समय आ गया है। ये कहते कहते वो बेहोश हो गई। अनूप चंद्र को समझ आ गया था कि स्थिति ठीक नहीं है। रात काफी हो रही थी, इसलिए उसने गांव वालों से कुछ नहीं कहा और उसे अपनी साइकिल में ही किसी तरह लेकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन अब तो बेचारी रही नहीं। पूरी रात वो अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास बैठा रहा। अगली सुबह वो अपनी पत्नी के मृत शरीर को लेकर गांव पहुंचा और लोगों से उसके अंतिम संस्कार में मदद करने की बात कही। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि रामकुमारी की मौत कोरोना से हुई है, सभी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अंतिम संस्कार तो दूर, न तो कोई रामकुमारी के मृत शरीर को छूना चाहता था और न ही कोई अनूप चंद्र से बात करने को तैयार था। गाँव वालों, अरे ऐसा मत करो। अरे मेरी पत्नी बेचारी मर गई है। इसकी लाश को उठाने के लिए 4 घंटे तो चाहिए ना मुझे, तभी तो इसे शमशान ले जा पाऊंगा। रामकुमारी की मृतदेह के पास अनूप चंद्र गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पूरे गांव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अरे ये कैसी बीमारी है भगवान? लोगों ने बरसों का भाईचारा छोड़ दिया। मृत शरीर देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजता, कोई इसे छूना नहीं चाहता। हे भगवान, ये कैसा समय है जब मृत शरीर को 4 कंधों का सहारा भी नहीं मिलता। लोगों में इस बीमारी का इतना डर बैठ गया है कि ऐसी विपदा में भी कोई किसी की मदद नहीं करता। अनूप चंद्र ने एक बार फिर रामकुमारी का चेहरा देखा और कहा, तुम घबराना नहीं रामकुमारी, अरे हम हैं ना। अरे हम अकेले ले चलेंगे तुमको शमशान घाट। हाँ, लेकिन सच का है, तुमने ठीक नहीं किया। तुमको जाना नहीं था। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा भाई? जब हम शाम को थक कर आएंगे तो कौन हमारी बात जोहेगा? तुमने ठीक नहीं किया। हो सके तो लौट आओ ना। अनूप चंद्र की स्थिति विक्षिप्तों के जैसी हो गई थी, लेकिन वो हारा नहीं था। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को फिर से अपनी साइकिल में लादा और चल दिया शमशान की ओर। लेकिन अब उन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत तो नहीं थी जो 20 किलोमीटर स्थित शमशान तक साइकिल खींचता चला जाता। उसका गला सूख रहा था, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसे अपना फर्ज निभाना था। उसे दूसरी दुनिया तक जाने के लिए पत्नी की विदाई अच्छे से करनी थी। वो हांफता हुआ जा रहा था, चला जा रहा था, लेकिन एक समय उसका दम टूट गया। वो साइकिल समेत गिर पड़ा। अरे मैं कैसे गिर गया? रामकुमारी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे बूढ़ा हो गया हूं ना, लगता है इसलिए गिर गया। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अरे मैं ले चलूंगा रे तुम्हें, तेरा पति जिंदा है। तू फिक्र मत करना, तू फिक्र मत करना। उसने फिर से साइकिल को उठाया
और रामकुमारी के मृत शरीर को उसमें लाद ही रहा था कि दूर से पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस तरह से उसे देखा तो उससे पूछताछ शुरू कर दी। तब उसने उसे सारी बात बताई। उसकी बातों को सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप फिक्र मत करिए, हम है ना, हम आपका साथ देंगे। हम ले चलेंगे अम्मा को, हम सब मिलकर करेंगे इनका अंतिम संस्कार। माना कि कोरोना लोगों को मार रहा है, लेकिन इस बीमारी के कारण हम इंसानियत को नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे। उसके बाद पुलिस वालों की मदद से रामकुमारी का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अनूप चंद्र ने रोते रोते उसे विदाई दी। दोस्तों, कोरोना का समय बहुत भयावह है। इस समय इंसानियत को जिंदा रखें, जितना संभव हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि जब सब देंगे एक दूसरे का साथ, तभी कोरोना को दे पाएंगे मात। Thanks for watching.